हमारे जीवन में साहस और हिम्मत न हो तो हम भला कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही हिम्मत और साहस के देवता माना जाता है मंगल को। और इसी मंगल का गोचर परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में 10 मई 2023 को आपके जीवन में दसम भाव पर। दसम भाव जो कि आपके कैरियर का होता है, आपके कर्म क्षेत्र का होता है, और यही नहीं, यही आपके धनेश भी हैं, अर्थात धन भाव के मालिक भी मंगल हो गए हैं। तो ऐसे में आपके लिए तुला लगन के लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है, तुला राशि के लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि इस मंगल का वास्तव में होगा क्या। क्योंकि मंगल यहाँ पर 4 नंबर में राशि में जाकर के यहाँ तो नीच के हो गए हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि इस नीच के मंगल का प्रभाव आप पर बहुत पड़ने वाला है। परंतु हम आपको एक ऐसा टेक्निक अभी बताने जा रहे हैं जिस टेक्निक को आप समझ करके आप ये जान पाएंगे कि कब इसका बुरा फल मिलेगा और कब इसका अच्छा फल मिलेगा, आपके आर्थिक स्थिति कब अच्छे होंगे कब बुरे होंगे। और साथ में आपको एक 3 अहम उपाय बताएंगे जो आपके लिए पूरे इस दौरान, इसके गोचर के दौरान आपको बहुत सटीकता से आपके जीवन में सार्थकता सिद्ध होगी। आइए हम इस चार्ट को, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे, मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। 1 मिनट भी इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। तुला लगन, जिसके स्वयं धन के देवता बना दिए गए हैं मंगल देवता को, और यही मंगल गोचर परिवर्तन के दौरान मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, इसे छोड़ करके आपके दसम भाव पर जाएंगे। 4 नंबर जो कि चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है, और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। अब जल में जब अग्नि का प्रवेश होना क्या होगा, आप स्वयं सोचिए, जब आप पानी में किसी आग को डाल दें तो आग बुझ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर मंगल बुझ गए हैं। परंतु इसका साइड इफेक्ट यही होगा कि कार्य क्षेत्र में यहाँ पर रुकावट आना, कार्य में कोई निरंतर से बाधाएं आना। आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। यहां पर मंगल आकर के आपके कार्य में रुकावट की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नीच के हो गए हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन आपको शुरू दे रहे हैं, उसके बाद आपको जाएंगे इस पॉइंट पर जो डिग्री वाइज आपको समझना है कि ये कब हमको बुरे फल देंगे और कब अच्छे फल देंगे और क्या उपाय है। मंगल की यहाँ चतुर्दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। जब मंगल की चतुर्दृष्टि लग्न पर पड़ती है, ये आपका लग्न हो गया। तो जब लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, क्योंकि नीच दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं। अब यही नहीं, यही से आपके चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि आएगी। तो मंगल की उच्च दृष्टि, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं नीच के, परंतु यहाँ पर 10 नंबर पर इनकी दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो भाव उच्च का हो गया है। उच्च का भाव होना अर्थात बहुत अच्छा माना जाएगा। घर, संपत्ति, संपदा इत्यादि सबके कारक माने गए हैं मंगल को। और मंगल स्वयं देख रहे हैं, जो लोग भूमि, भवन, वाहन का कार्य करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जो स्वयं अपना घर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार के साथ मिलजुल करके कोई अच्छा मांगलिक कार्य हो सकता है, कहीं शुभ यात्राओं पर आप जा सकते हैं। यही नहीं, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी जा रही है। पंचम भाव आपके संतान का होता है, आपके शिक्षा का होता है, बुद्धि विद्या का होता है। इतने इंपॉर्टेंट हाउस पर मंगल की दृष्टियां हैं, परंतु मंगल यहाँ नीच के हैं, इस बात को भूलना नहीं है। अब वास्तव में क्या होने वाला है, चलिए इस चार्ट पर हम समझने का प्रयास करते हैं। 1 सेकंड भी आप मिस मत कीजिएगा, उम्मीद है आप ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। 10 मई 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2023 को ये मंगल यहीं रहेंगे। एक घर, ये जो घर होता है, जो भी घर है, सभी 30-30 डिग्री के होते हैं, 30-30 डिग्री के। तो मंगल जब यहाँ पर 30 डिग्री में आएंगे तो इस भाव को पूरा करने में उन्हें ये समय लगेगा, 10 मई से 1 जुलाई का समय लगेगा। अब लेकिन भाई मंगल की अवस्था, प्रत्येक ग्रह की एक अवस्था होती है। तो इस अवस्था के दौरान जब 10 मई को ये ट्रांजिट करेंगे तो 10 मई से लेकर के 21 मई तक ये मंगल यहाँ 0 से 6 डिग्री में रहेंगे। तो 0 से 6 डिग्री मतलब किसी भी ग्रह को एक मृत अवस्था माना गया है, खासकर जब वह सम राशि पर हो तो उस स्थिति में ये मृत अवस्था में रहेंगे। अर्थात आपके कैरियर पर वो साइड इफेक्ट देने वाले नहीं हैं, कहीं किसी प्रकार से आपके धन की हानि होने वाली नहीं है। आप इसको समझिएगा। आपने अन्य देखा होगा तो आपको यहाँ पर कुछ साइड इफेक्ट बताए होंगे या आपने सुना होगा, तो इसको आपको डरना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो मंगल यहाँ पर मृत अवस्था में है, बस आपको यही समझना है। कब तक? तो 21 मई तक। अब 21 मई के बाद ये क्या होगा, 22 मई से 30 मई के मध्य यही मंगल आपके 6 से 11 डिग्री के बीच होंगे। जब कोई ग्रह 6 से 11-12 डिग्री के अंदर में होता है तब उस स्थिति को उसे वृद्ध अवस्था माना जाता है। तो मंगल वृद्ध अवस्था में होंगे। आप ये मानिए कि आपके कैरियर भाव पर कोई नीच का मंगल आ जाए, कोई नीच का व्यक्ति आ जाए और बोले कि मैं आपके करियर को खराब करूंगा, तो भाई 70-80 साल 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, बस आपको यही समझना है। तो मंगल यहाँ पर किसी प्रकार से आपके हानि होने नहीं देंगे। हाँ, वो हैं, उनका होना एक प्रमाण
प्रामाणिकता है, बस थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न करेंगे, परंतु एक वृद्ध व्यक्ति जितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है उतना ही यहाँ पर मंगल पहुंचाएंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान से समझना है, यही मंगल 1 जून से 10 जून के मध्य यहाँ पर 12 से 18 डिग्री के मध्य रहेंगे। हमने बहुत कैलकुलेशन से डिग्री को निकाला है, एक एक दिन को हमने कैलकुलेशन किया, उसके बाद आपके सामने इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 1 जून से 10 जून तक ये 12 से 18 डिग्री में रहेंगे। कोई ग्रह जब सम राशि में हो और 12 से 18 डिग्री में हो तो उसे युवावस्था कंसीडर किया जाता है। उस स्थिति में वो ग्रह अपना 100% रिजल्ट देने का फल रखता है, अपने पास सामर्थ्य रखता है। तो मंगल उस टाइम पर ये रिजल्ट देंगे। अब वो डेट आपने सुना कि अभी 1 जून से 10 जून, तो इस टाइम पर ये मंगल सबसे ज़्यादा आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपके धन की हानि हो सकती है। तो धन आर्थिक मामलों पर, आर्थिक लेन देन पर आपको नियंत्रण रखना है, जो कि कुटुंब भाव के स्वामी है, इसलिए कुटुंब पर कोई भी कलह की स्थिति न बनने पाए, इसका आपको सतर्कता रखना है। हालांकि मंगल यहाँ पर आपके वाणी भाव का स्वामी भी है, तो वाणी में भी कुछ आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, या वाणी कुछ अभद्र भी हो सकती है जिससे सामने वाले को दुख पहुंच जाए, तो इसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। साथ में ये मंगल जब 10वें भाव को देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर उच्च दृष्टि से आपके 10 नंबर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो इस भाव के भी अच्छे ही फल देंगे मंगल। लेकिन यहाँ पर भी कोई यदि भूमि प्रॉपर्टी संबंधी आप काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको सतर्कता रखनी होगी। माता के स्वास्थ्य में भी आपको सतर्कता रखनी होगी। कब तक? 1 से 10 जून। और साथ में आपके बौद्धिक क्षमताओं पर यहाँ मंगल की दृष्टि रहेगी। तो कोई बहुत बड़ा भयंकर डिसीजन नहीं लेना है जिस डिसीजन के कारण हमको आगे चल के पछताना पड़ जाए। तो इसलिए अपने डिसीजन मेकिंग पावर को आपको नियंत्रित रखना है, दूसरों का सलाह लेते हुए आप कार्य करना है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी कोई बहुत ज़्यादा धन निवेश नहीं करना है। मंगल तो भाई आपके धनेश ही हो गए हैं, तो 1 से 10 जून तक आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अब समझना है सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसी समय पर मिलेगा 11 जून से लेकर के 20 जून, या 18 से 24 डिग्री में रहेंगे। इस दरमियान जब ये कितना % रिजल्ट देंगे तो 20 जस्ट आधा हो जाएगा, मतलब 50% का रिजल्ट देंगे। मतलब हमने जो बताया है उसमें 50% की कमी आ जाएगी, आप ऐसा समझेंगे। अच्छाई में कमी आ जाएगी और बुराई में भी कमी आ जाएगी। इसके पश्चात जब 21 से 28 जून का समय रहेगा, उस डेट पे मंगल 24 से 28 डिग्री में रहेंगे। इस दरमियान ये मंगल तो भाई 25% का रिजल्ट देंगे। बाल अवस्था में रहेंगे। जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, अब 4 साल का 3 साल का बच्चा आपके कैरियर भाव पर आ जाए और बोले कि मैं आपके कैरियर को बिगाड़ करूंगा, तो क्या बिगाड़ कर सकता है, आपको यही समझना है। तो इस टाइम पर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको हानि देखने को नहीं मिलेगी। 25% का रिजल्ट है। 100 काम करेंगे, 25% हाथ से निकल सकता है, 75% आपके खाते में रहेगा, आपको शुभ फल मिलेगा। अब यही 27 से 28 जून, 27 और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको इस डेट में। 27 जून और 28 जून को मंगल 28 डिग्री में रहेंगे। माना जाता है ज्योतिष के अनुसार कि मंगल 28 डिग्री में परम नीच के माने गए हैं। तो इस अवस्था में ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कब? 27 और 28 जून को। ओवरऑल क्या निकला? ओवरऑल ये निकला कि 1 जून से 10 जून आपको सतर्क रहना है और 27 से 28 जून सतर्क रहना है। बस यही वो डेट होगा जिस टाइम पर इस नीच के मंगल का आपको ज़्यादा खराब रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा पूरे लगभग ये 50 दिनों का गोचर है, आपको कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं। अब विशेष बात तो समझना है कि उपाय क्या करें। प्रथम उपाय बताया गया है मंगल के मंत्र जाप का। ओम भौम भौमाय नमः, या ओम अंगारकाय नमः, या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का जाप आपको कर लेना है। और विशेष तौर पर अब ये भी नहीं कर पाए तो 2 उपाय आपके लिए और बहुत अच्छे उपाय हैं, जो तो साक्षात हनुमान जी की कृपा प्राप्ति दिलाएगी। आपको ज्ञात होगा कि मंगल और शनि संबंधित जितने भी ग्रह दोष हैं वो सब हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। एक दिन माता सीता जी माता एक दिन अपने मांग पर चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी। और किस लिए लगा रही थी? भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए। हनुमान जी ने पूछ लिया कि माता ये आप चुटकी भर सिंदूर क्यों लगाती हैं अपने मांग में, मैं रोज़ देखता हूँ। तो माता ने बस यूं ही मुस्कुराते हुए कह दिया कि श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए, श्री राम की प्रेम प्राप्ति के लिए मैं चुटकी लगाती हूँ। तब तो फिर हनुमान जी महाराज ने वहाँ से निकल करके अपने पूरे अंगों पर सिंदूर लगा लिया और नाचने लगे कि अब श्री राम मेरे हो जाएंगे। तब माता सीता मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे पगले, अरे हनुमान ये तुमने क्या किया? अब चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा श्री राम के तुम अनन्य भक्त रहोगे और उन अनन्य भक्तों में सबसे ऊंची तुम्हारी गिनती होगी। और इसीलिए असबर दिन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता। और इसीलिए हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का दाता माना जाता है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि माता सीता ने उनको वरदान दिया और साथ में माता सीता ने यह भी वरदान दिया कि जो तुम पर सिंदूर अर्पण करेगा उसको भगवान श्री राम की कृपा मिलेगी और साथ ही साथ उसके जीवन में मंगलजनक जो दोष होंगे वो दूर होंगे और हनुमान जी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसी कारण से जब आपको हनुमान जी की कृपा लेनी है, इस मंगल के दुष्प्रभाव से बचना है, तो हनुमान जी में सिंदूर लगाना है। अब उस सिंदूर के साथ में आपको मिला देना है गाय का घी। तो जब गाय का घी क्या है, तो घी को जोड़ा जाता है चंद्रमा से और मंगल का सिंदूर हो गया मंगल का तत्व। इन दोनों को मिश्रण करके यदि हम हनुमान जी में लेपन करते हैं तो हनुमान जी की कृपा मिलती है और मंगलजनक दूर हमारे दोस्त हमारे दूर होते हैं। दूसरा उपाय आपको समझना है, मटके का जल। मटका जो है मिट्टी से बनता है जो कि मंगल का तत्व माना गया है। लाल रंग का मटका होता है तो ये भी मंगल का तत्व हो गया। इसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो ये चंद्रमा का तत्व हो गया। इसी चंद्रमा के घर पर ही तो मंगल गए हुए हैं, अर्थात हमने मंगल और चंद्रमा दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया। अपने घर में पीने के जल में आप इसका उपयोग कीजिए, आपके देखिएगा इसके दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं। और जिसे हमें दान करना है, किसी को कोई प्यासा है, तो अभी तो ज्येष्ठ का महीना भी चल रहा है, गर्मी का जून का महीना है, मई जून का महीना, तो इसमें आप चाहें तो जल दान के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। माना जाता है पानी दान करना सबसे बड़ा दान है, और आपने जब मटके में जल धारण करके किसी को पानी पिलाया है तो वो आपका मंगल आपका अच्छा नियंत्रित हो गया। साथ में मंदिर में किसी ब्राह्मण के घर या किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, पियाऊ खुलवा सकते हैं आप रास्ते में। ये सब कारणों से आप मंगल को एक्टिवेशन में ला सकते हैं। आपके जीवन में संपन्नता और सरलता के साथ साथ बहुत आर्थिक संपन्नता मिल सकती है, क्योंकि यही आपके धनेश और आपके जीवन में आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब आपको यदि मेरा यह प्रयास, मेरा यह कार्य आपको सार्थक लगा हो, यदि मैंने आपको समझाने में अपना प्रयास को सार्थक बना पाया है मैंने, तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और कमेंट से। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।